Audio Jungle. Audio Jungle. मैडम, आज के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके चैनल के जरिए पूरे देशवासियों को आज मैं संविधान दिन की शुभकामना सभी को देती हूँ। ये संविधान चिरायु रहे ऐसी भी मैं शुभेच्छा देती हूँ। आज देश का संविधान विश्व में हमने अगर देखा तो कहीं संविधान को प्रेषित को अर्पण किया है, किसी ने राजा को अर्पण किया है, किसी ने रोम के पोप को अर्पण किया है, लेकिन हमारा एकमेव विश्व में एकमेव संविधान ऐसा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को उन्होंने इसको दायित्व दिया है बाबा साहब ने। और उनके जो साथी थे, डॉक्टर मुंशी थे, टी कृष्णमाचारी थे और खेतान थे, जो भी उनके सदस्य थे संविधान सभा के, तो बाबा साहब तो मसूदा समिति के अध्यक्ष थे। तो बाबा साहब ने जो यहाँ ये संविधान राष्ट्र को जब अर्पण किया तो उस वक्त भी उन्होंने एक अपना मनोगत हाउस में किया था। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि ये संविधान अच्छा या बुरा तय कब होगा, तो जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इसको, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगा वो उस पर निर्भर करता है। अगर इम्प्लीमेंट करने वाला लायक हो तो संविधान अच्छा हो सकता है, लेकिन वहाँ अगर कोई नालायक बैठ जाए तो संविधान बुरा भी बन सकता है। तो ये संविधान का जो रूप उन्होंने उस वक्त अपने भाषण में बताया था, उन्होंने दाहिर का भी एक उदाहरण दिया था, राजा दाहिर का। उनका ऐसा कहना था कि ये देश इसके पहले भी स्वतंत्र था, लेकिन कब पारतंत्र गुलामी में गया ये लोगों को समझ में भी नहीं आया। आज क्या संविधान के हालात है, जंतर मंतर पे खुलेआम हमारा संविधान विश्व हिंदू परिषद को मानने वाले जो जन संगठन है वो जला रहे हैं। अनंत कुमार हेगड़े मिनिस्टर है, वो बोलते हैं कि संविधान बदलने के लिए ही लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। अभी जो 850 एमपीज़ के लिए नया संसद बन रही है सेंट्रल विस्टा के नाम से, उनका नारा है नई संसद नया संविधान। इसका मतलब है इनको ये संविधान बदलना है, इनको संसद नहीं चाहिए, इनको धर्म संसद चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर पैदा करने का काम हो रहा है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को देश के लोगों ने समझकर बूझकर इस संविधान का रक्षण करना चाहिए। विश्व में मैंने बोला आपको कि कई संविधान है, लेकिन भारत के संविधान इतना सर्वसमावेशक आम आदमी की बात जो है इस संविधान ने की है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत लोग वहाँ बैठकर अगर करेंगे, चाहे पहले बैठे हुए लोग हो या चाहे अभी के लोग हो। जैसे कि 340 कलम है संविधान का, तो 340 कलम से 341 कलम से 342 से SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन आज उस रिजर्वेशन के कितने 3-13 बजा दिए हैं देश में बैठे हुए लोगों ने। मोदी साहब ने 27 मंत्री OBC के बनाए, लेकिन भारत के OBC की जनगणना की मांग हम कई सालों से कर रहे हैं 2010 से, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। जो की थी उसको वो डाटा जो है वो छुपा के रखा है या क्रैश कर दिया है। तो ये संविधान का तोड़मोड़ जो चालू है ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। नेल्सन मंडेला भारत में आए थे, वो जब वापस जा रहे थे तो हमारे भारत के प्रेस ने उनको पूछा था कि आप भारत में आए थे, अब वापस जा रहे हैं तो क्या लेकर जा रहे हो। तो मंडेला जी ने कहा था कि भारत का मैं फंडामेंटल राइट का जो हिस्सा है आपके संविधान में, आर्टिकल 32C जो है उसको मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरे वहाँ उसको मैं इम्प्लीमेंट करने का, मेरे संविधान जो बन रहा था उसमें मैं डालूंगा दक्षिण अफ्रीका में।
ये बात उन्होंने कही थी। नेल्सन मंडेला बहुत बड़ा नेता विश्व का, दक्षिण का, वो अफ्रीका का था, उसका ये कहना था। इसलिए संविधान के शत्रु कौन है और मित्र कौन है, इसकी भी जान पहचान करने की ताकत लोगों में आनी चाहिए। हम कम पढ़ रहे हैं, इसको लोगों में लाना पड़ेगा। लोगों को अभी भी संविधान का नॉलेज नहीं है। हम जो गुन्हा करते हैं वो गुन्हा क्यों किया, कायद्याचं ज्ञान, कायद्याचा अज्ञान ये कोर्ट मान्य नहीं करता है। कायदा हमको मालूम होना ही चाहिए, लेकिन हमको कायदा ही मालूम नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है। तो घर घर संविधान जाना पड़ेगा, घर घर संविधान को ले जाना पड़ेगा, लोगों को लोक शिक्षण इस संविधान का करना पड़ेगा। जैसा कि दादा बोलते हैं हमारे रघुनाथ दादा पाटिल कि भाई तुम 9वां शेड्यूल जो था वो मूल इसमें नहीं है, 9th शेड्यूल, लेकिन अब उसमें डाल दिया गया पंडित नेहरू के ज़माने में, तो गलत हुआ है। ऐसा हमको भी लगता है कि किसानों के प्रति ये गलत काम किया गया है कि न्याय अगर देने वाला संविधान हम मानते हैं, सोशल जस्टिस हम मानते हैं, तो किसान को कहाँ न्याय मिल रहा है। किसान को तो इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाने की बंदी कर दी है 9th शेड्यूल के तहत। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा संशोधन करने की भी ज़रूरत है। हमारा संविधान थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। 93 के ऊपर दुरुस्तियाँ उसमें की गई है, लेकिन वो छुटपुट है। जो मेन है, जिसकी ज़रूरत है, जैसे कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात कही गई यहाँ पर, जैसे कि वाइल्ड एनिमल एक्ट, आज क्या किसान की हालत है। हिरन खेत के खेत खाता है, सुअर खेत के खेत खाता है, गन्ना तोड़ देता है, वो अपने पसीने से सींचा हुआ सब किया हुआ वो ख़त्म कर देता है, उसको मारने को परमिशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ संशोधन इसमें होने की ज़रूरत है। आज के दिन इसके बारे में हमारे देश के नेता जो भी कोई है वो सोचे, ऐसा आपके चैनल के जरिए मैं संदेश देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सुशीला मोराळे हूँ, जनता दल